स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है बैटरी। देखो बेसिकली तो हम बात करेंगे बैटरीज की आज, कि बैटरी क्या होती हैं जो मोबाइल में यूज़ होती हैं। और लास्ट ईयर मतलब 2019 में नोबेल भी लिथियम आयन बैटरी को मिला था केमिस्ट्री का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो समझो, बैटरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो एनर्जी स्टोरेज का ही है। जो हमारे रिसोर्स डे बाय डे खत्म हो रहे हैं, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है, इसलिए हम सोलर पर जा रहे हैं। कि चलो सोलर हमने देख लिया कि एनर्जी प्रोड्यूस तो कर ली, पर उसको स्टोर करके रखना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक उसको यूज कर सकें। तो स्टोरेज सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सोलर में भी जो बैटरी होते हैं ना, उसके बैटरीज लगती हैं, जिसको हम बैटरा भी बोलते हैं, बैटरीज, वो ज़्यादा स्पेस घेर लेती हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ में थोड़ी एनर्जी स्टोर करना, तो हमारे पास चैलेंज क्या है कि छोटी से छोटी चीज़ हो और उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाए, ठीक है। तो दुनिया के सामने ये चैलेंज है कि हम एनर्जी को स्टोर कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, फ्यूल सेल, सोलर सेल, लिथियम आयन बैटरी। इसलिए नोबेल भी मिला उसको कि भाई जितनी छोटी चीज़ होगी उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको पक्का नोबेल मिलेगा। आप पक्का रिसर्च करो इस पर, बहुत कॉम्पैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करो तो नोबेल मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, ये जो सेल बनाता हूँ ना मैं, गैल्वेनिक डब्बे वाले, ये सब इतनी सी में हो जाते हैं। वॉच का देखा है, जो घड़ी लगाते हैं हाथ में, उसमें इतना सा सेल होता है, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है, कई महीने तक घड़ी चलती है मशीन, ठीक है। तो ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना ही हमारे सामने चैलेंज है। तो बेसिकली बैटरी है क्या? बैटरीज आर ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, विच इज इकोनॉमिकली and easily used to produce electricity। देखो मतलब बैटरी क्या है भाई, इकोनॉमिकली एंड इजीली, मतलब सस्ते में भी हो जाए और इजीली कैसे, आराम से यूज कर सकते। जैसे जो सप्लाई आती है एसी की, वो लाइट, अगर उसके लिए क्या करना चाहिए होता है हमें भाई, सबसे पहले सप्लाई में मीटर में आनी चाहिए, वायर चाहिए होती है लंबी लंबी। वहीं एक डीसी बैटरी लो, एक सेल लो, उससे भी लाइट जल जाती है, ठीक है। तो वो इजीली यूज हो रहा है, ड्राई सेल। तो वही सब चीज है कि इजीली एंड इकोनॉमिकली यूज करना हमारा किसी का ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बैटरी है, ठीक है। तो एक बैटरी में एक से ज्यादा सेल्स यूज होते हैं, ठीक है। देखो टाइप ऑफ बैटरीज की बात करूं तो बेसिकली दो टाइप की बैटरी होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी। देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, मेन मुद्दे की बात बता दूंगा, बाकी रीडिंग मान लेना एनसीईआरटी से। दूसरा सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती हैं विच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिचार्ज्ड, जो रिचार्ज नहीं की जा सकती या रीयूज नहीं की जा सकती, उनको हम प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। सेकेंडरी बैटरी विच कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज। देखो क्या होगा, अब जब बैटरी में एक रिचार्ज एंड रीयूज की बात आई है, तो दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक चार्जिंग रिएक्शन, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन। मतलब पहले डिस्चार्ज कैसे हो रही होगी और फिर जब दोबारा चार्ज करेंगे तो तब कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो चार्जिंग रिएक्शन और डिस्चार्जिंग रिएक्शन दोनों बनेंगे। प्राइमरी बैटरी रिचार्ज नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का बहुत अच्छा, ड्राई सेल। कौन सा एग्जाम्पल है? ड्राई सेल। ड्राई सेल कैसे होता है? देखो जिंक का कंटेनर मान लो, उसमें यह निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर MnO2 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। यहां सबसे पहला कंपार्टमेंट में ये एग्जाम्पल है, MnO2 का सॉल्यूशन भरा है। इसके बाद एक और कंपार्टमेंट, इसमें NH4Cl का सॉल्यूशन भरा है। और इसके बाद ये जो है, ये मेरी ग्रेफाइट की रोड है, ये ग्रेफाइट की रोड है। कुछ ड्राई सेल अगर फोड़ के देखोगे वो इसी तरीके का दिखता है, ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्राई सेल हो गया।
अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी रिएक्शंस की बात करूं, तो देखो ये इसकी बेसिकली डिस्चार्जिंग रिएक्शन ही होंगी। डिस्चार्जिंग रिएक्शन मतलब डिस्चार्ज होते हुए कौन सी रिएक्शन हो रही होंगी, एनोड पर रिएक्शन हो रही होगी Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn सॉलिड। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा MnO प्लस NH3 2NH3। दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, देखो अब ये चार्जिंग रिएक्शन क्यों नहीं होती, अगर मैं इसकी चार्जिंग रिएक्शन की तरफ बढ़ने लगूं, चार्जिंग मतलब चार्जिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें ये जो रिएक्टेंट है डिस्चार्जिंग है वो प्रोडक्ट बन के नहीं मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं 2NH3 को जिंक से रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिंक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये रिचार्ज नहीं हो पाती है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक अमीनो कॉम्प्लेक्स दिस बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज। ठीक है, इसलिए ड्राई सेल सिंगल टाइम में ही यूज होता है, जब डिस्चार्ज होता है फिर रिचार्ज यानी चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बैटरी के बारे में। आओ सेकेंडरी बैटरी को देखते हैं, सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल देखते हैं। इसको साफ कर लेता हूँ, ड्राई सेल बहुत है प्राइमरी बैटरी का एक एग्जांपल। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जो रिचार्ज हो सकती है, रीयूज हो सकती है। सेकेंडरी बैटरी के बारे में बात करते हैं। देखो सेकेंडरी बैटरी की जनरली यूज, देखो ड्राई सेल कहेंगे वॉच में यूज हो सकता है, हमारी घड़ी में, बैटरी में, मतलब जो टॉर्च लाइट में होता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी बैटरी हमारी व्हीकल में, मोबाइल में, इन्वर्टर के साथ ये सब यूज होती है ना। सेकेंडरी बैटरी तो होती है रिचार्ज होता रहता है, मोबाइल बार बार डाउन होता है, चार्ज होता है, डाउन होता है, चार्ज होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ये जनरली यूज होती है व्हीकल और उसमें। ठीक है, इन्वर्टर में लेड स्टोरेज ही यूज होती है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक भैया डिस्चार्जिंग रिएक्शन और एक होगी चार्जिंग रिएक्शन। तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन एनोड पर क्या हो रही होगी, लेड स्टोरेज है, लेड का सल्फेट, ये याद ही करनी है, PbSO4 2- गिविंग PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर हो रही होगी PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग PbSO4 सॉलिड प्लस H2। ठीक है, अब इसकी चार्जिंग रिएक्शन क्या है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज भी तो हो रहा होगा, तो चार्जिंग रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Pb प्लस SO4 2- एक्वस, यानी ये रिवर्स। देखो अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो डिस्चार्जिंग और ये वापस हो रही है तो चार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, ओके। ठीक है, सिमिलरली एट कैथोड PbSO4 सॉलिड प्लस H2O गिविंग PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो डिस्चार्जिंग और ये रिवर्स आ रहे हैं तो चार्जिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। देखो ये होती किस तरीके की, इस तरीके की। इस तरीके के कंपार्टमेंट्स मान लो, इससे कनेक्ट, ये मान लिया मैंने पॉजिटिव हो गया, इससे कनेक्ट, ये नेगेटिव हो गया, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दो। ये बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, कभी KOH के कुछ भी यूज़ हो जाता है, यहाँ KOH वगैरह कुछ भी, नेक्स्ट में KOH यूज़ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। इसी के एक और बैटरी जो सेकेंडरी बैटरी बहुत ज़्यादा फेमस है वो दैट इज निकल कैडमियम की बैटरी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सेकेंडरी बैटरीज की दूसरा एग्जांपल हो गया निकल कैडमियम स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी। ठीक है, निकल कैडमियम की सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी। देखो भैया निकल कैडमियम की बैटरी की एनोड की रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो कैडमियम होगा प्लस OH- एक्वस होगा। ठीक है, एनोड पर,
और ये क्या देगा CdOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर निकल ऑक्साइड होगा NiO2, ठीक है, प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, NiO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, इसको ऐसे लिख लो, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग क्या देगा NiO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से यही मुझे NiOH का होल ट्वाइस दे देगा, NiOH का होल ट्वाइस देगा। देखो अगर हम एनोड पर इधर से इधर जा रहे हैं तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो फिर से चार्जिंग की रिएक्शन है। सेम इधर से इधर जा रहे हैं तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो चार्जिंग की रिएक्शन है। अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन लिख दूँ इसकी तो CD प्लस OH माइनस प्लस एक्वस, CD सॉलिड है, प्लस NiO2 एक्वस एक्वस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट के CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। देखो इधर से इधर गए तो डिस्चार्ज हुई, और इधर से इधर वापस आए तो चार्ज हुई, यानी ये चार्जिंग की रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल निकल कैडमियम। ये दोनों की रिएक्शन याद कर लेना, बैटरी में, सेकेंडरी बैटरी में इन दोनों की ही रिएक्शन आती है। थर्ड इज फ्यूल सेल। देखो फ्यूल सेल क्या होते हैं, वो सेल होते हैं जनरली जिनमें एनोड और कैथोड, ठीक है, दोनों ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, SHE हो, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिनमें ये भी सेकेंडरी टाइप ऑफ वैल्यू होते हैं। फ्यूल सेल दोनों में, एनोड भी और कैथोड भी, एनोड भी और कैथोड भी दोनों में ही क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही यूज होती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होती है दोनों में, ठीक है। SHE यूज होती है। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होती है एनोड में भी और कैथोड में भी, तो फ्यूल सेल बन रहे हैं जनरली, ठीक है। देखो ये इसमें ये बहुत खतरनाक होता है इनका कंपार्टमेंट। इसमें 3 स्टेट होती है भैया फ्यूल सेल में, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। देखो ऐसे समझाता हूं मैं, इसमें प्लेटिनम की वायर है, ये जो वायर है ये प्लेटिनम की वायर होगी, इधर भी प्लेटिनम की वायर होगी, ये सरफेस देने के लिए प्लेटिनम की वायर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा KOH का, इसके अंदर H2 गैस रिलीज हो रही होगी, इसके अंदर O2 रिलीज हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से ये अंदर इलेक्ट्रोलाइट KOH भरा होगा, KOH एक्वस होगा यानी लिक्विड स्टेट में होगा, O2 गैस स्टेट में है, H2 भी गैस स्टेट में है, प्लेटिनम वायर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो देखो तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं इस फ्यूल सेल में। तो अगर मैं इसकी रिएक्शंस की बात करूं फ्यूल सेल की, तो दोनों जगह सेम रिएक्शन होगी, एनोड पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, H2 गिविंग 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर भी क्या रिडक्शन, H2 प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2O, H2 प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग H2O, या इसको 2OH माइनस मान लो, 2OH माइनस, ठीक है, एनोड प्लस कैथोड, ठीक है, सेम रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, लिक्विड गैस 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 एक्वस गैस गैस, बता रहा हूँ ना, गैस गैस लिख रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, गैस एक्वस। बेसिकली ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी, इधर को डिस्चार्जिंग इधर को चार्जिंग लिख लेना, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग इधर को चार्जिंग, सही से लिख दो यार, 2H2 प्लस O2 गैस गैस, इधर को डिस्चार्जिंग रिएक्शन, ये 2H2O लिक्विड, ठीक है, और इधर को चार्जिंग रिएक्शन। देखो फ्यूल सेल के अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेता हूँ। एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो ये है कि भैया ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है। क्या होता है, कोई ही किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं करता, ये पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल।
हाँ, कोई पोल्यूशन नहीं करता है भाई ये। दूसरा, ये हाईली इफिशिएंट है, हाईली इफिशिएंट इसलिए यूज करते हैं इनको, हाईली इफिशिएंट। इतनी सारे इनके डिसएडवांटेज होने के बाद भी जो बताऊंगा फिर भी नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट कितने एफिशिएंट हैं? अगर मैं बात करूं इनकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की, तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी बेसिकली कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी बाई डेल्टा एच से, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, जो अप्रोक्सीमेटली 92% के आसपास आती है इनकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। जबकि प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल में पाई जाती है प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, वो 78% के आसपास एफिशिएंसी, वो है अप्रोक्सीमेटली 78% के आसपास। दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं फ्यूल सेल के। दो एडवांटेज बहुत बड़े हैं ये भाई, कि एक तो हाईली एफिशिएंट है, दूसरे पोल्यूशन फ्री है। भाई पोल्यूशन फ्री का जमाना है, पोल्यूशन बहुत दिक्कत कर रहा है। दूसरा बात करते हैं डिसएडवांटेज की इनकी। डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। देखो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि भैया इट इज हाईली डिफिकल्ट, इट इज हाईली डिफिकल्ट टू मेंटेन the potential between solid, liquid and gas। मैंने बताया ना तीनों स्टेट पाई जाती है इसमें, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में, तीनों स्टेट के बीच में पोटेंशियल मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है भैया। दूसरी चीज क्या है देखो, क्योंकि भैया सॉलिड क्या था मेरे पास? सरफेस यानी प्लेटिनम वायर। लिक्विड क्या था? इलेक्ट्रोलाइट यानी KOH, इलेक्ट्रोलाइट KOH यूज करते हैं इसमें भी। ठीक है। और क्या क्या कहते हैं, गैस क्या थी? H2 गैस और O2 गैस जो रिलीज हो रही थी। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि भैया जो इसमें एसिडिक ऑक्साइड्स हैं लाइक CO2, SO2, ये दे एक्ट एज पॉइजन। अगर ये इस सेल्स को मिल गई तो ये पॉइजन की तरह काम करेंगे, मतलब सेल को खराब कर देंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक CO2, SO2, ये ऑक्साइड जो हैं ये पॉइजन की तरह काम करती हैं इसके लिए। तीसरा, जो कैटलिस्ट हैं इसमें लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब यूज होते हैं ना, ये हाईली कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे हैं भैया, बहुत महंगे। तो भैया देखो PT और AU बहुत कॉस्टली होते हैं, दोनों वेरी कॉस्टली हैं भाई, बहुत महंगे मिलते हैं। ठीक है। जिसकी शादी हो रही है उसको पता कर लेना, बहुत ही महंगे हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत कॉस्टली हैं, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। देखो तो देखो भैया लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ लेता हूं, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन, मतलब जंग लगना बेसिकली, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बेसिकली इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोरोजन क्या होता है कि किसी भी मेटल पर इंप्योरिटी आ जाना या ऑक्सीडाइज हो जाना एयर में, एयर में मतलब एयर की प्रेजेंस में, अगर उसको क्या हो जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, एयर मिल जाए और उसको वाटर मिल जाए। ह्यूमिडिटी और एयर की प्रेजेंस में कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, इंप्योरिटी फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली कोरोजन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या है? पहला रस्टिंग ऑफ आयरन है, बाकी ये सब थ्योरेटिकल है। रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शंस आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। देखो क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, इस पे क्या होता है CO2 आता है, ठीक है बेसिकली, और वाटर मिल जाता है इसको, और भैया ये प्योर Fe जो कन्वर्ट हो जाता है इम्प्योर Fe बन जाता है, इम्प्योर Fe बन जाता है, इम्प्योर आयरन बन जाता है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन की क्या रिएक्शन है? एनोड पर रिएक्शन क्या होती है? एनोड पर प्रोसेस होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, Fe कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो होती है 2H+ प्लस हाफ O2, O2 कौन सी वाली? एयर वाली, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, क्योंकि इसका ई नोड होता है 1.23 वोल्ट, यानी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि पॉजिटिव में। जब उल्टा पढ़ते थे तो -1.23 वोल्ट दिख रहे थे ना H2 से H2+ जाने में रिएक्शन। ठीक है। तो देखो इसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एयर की प्रेजेंस में ये H+, ठीक है। और क्या रिएक्शन होती है कि Fe2+ भी प्रेजेंट होता है, वो O2 फिर एयर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ह्यूमिडिटी, ठीक है, Fe2O3 बनाता है, और ये फेरस ऑक्साइड फिर से X मोल ऑफ H2O से रिएक्ट करती है और Fe2O3.X H2O बनाता है, और ये जो बनता है इसी को हम रस्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। देखो ये जो H+ की प्रेजेंस है ना इसमें, ये ही pH डिपेंडेंट होती है,
मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक पीएच डिपेंडेंट फिनोमिना है, पीएच डिपेंडेंट फिनोमिना है। यानी पीएच डिपेंडेंट फिनोमिना है। कैसे कि अगर पीएच कम होगी तो रस्टिंग, रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जितना ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक या एसिडिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रस्टिंग होगा। ये चीज भी आप याद रख लेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा याद होगा। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा काम की है चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात बता रहा हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन, इनको याद कर लेना। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था भैया इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके बाद जो भी थ्योरी है वो पढ़ लेना, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मानना, प्रीवियस ईयर करना, न्यूमेरिकल करना। ऑलमोस्ट बताया है सब कुछ, कैसे न्यूमेरिकल है सब कुछ पढ़ाया है इस चैप्टर में, ठीक है। आराम से करना, फिर इसका टेस्ट लेंगे आप, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व मिलेंगे आपको, आपने नोट्स बनाए होंगे, बार बार उनको पढ़ना, लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है, रिवाइज करना, हर चीज जो भी समझ में ना आए वो डाउट पूछना, ठीक है। बाकी हम सब अवेलेबल ही हैं, जो भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और बाकी प्रैक्टिस करो, जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरीज भी हैं, डेरिवेशन भी हैं, सब कुछ है, पूरा भरपूर पैकेज है ये। याद भी बहुत कुछ करना है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ये रिएक्शंस जैसे मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है, बैटरीज का, रस्टिंग, कोरोजन, ये सब आपको आना ही चाहिए, ये याद करने वाला ही पार्ट है मेनली, ठीक है। याद करना, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, अच्छे से पढ़ो, फिर टेस्ट लेंगे आपको इस चैप्टर का। थैंक यू।